हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज बातें करते करते हम बनाते हैं सबकी फेवरेट डिश कढ़ी चावल। मैं जब भी कढ़ी चावल बनाती हूँ ना, मुझे अपने बचपन और मम्मी की बहुत याद आती है। क्योंकि बचपन में जब भी मम्मी कढ़ी चावल बनाते थे ना, तो मैं उनको कहती थी कि मेरी कढ़ी में बिल्कुल भी पकोड़े मत डालना। और आज वही टाइम है जब मुझे सबसे अच्छे पकोड़े ही लगते हैं। और मैं जब भी कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़े से पकोड़े एक्स्ट्रा बना लेती हूँ चाय के साथ खाने के लिए। ऐसा और कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि पकोड़े बनाते टाइम ना एटमॉस्फेयर और उसकी खुशबू ही ऐसी होती है ना कि सब कहते हैं कि अरे वाह, चाय के साथ थोड़े से पकोड़े ही हो जाएं। तो इसीलिए ना जब भी कढ़ी के लिए मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, तो उसमें हल्की सी ना सूखी मेथी, प्याज वगैरह सब कुछ डाल के बनाती हूँ। वैसे मैं आपसे बात करी थी अपने बचपन की और मम्मी की। अक्सर क्या होता है ना, हमारे जो बड़े होते हैं ना, जो हमसे प्यार करते हैं, उनको जितनी मर्जी परेशानियाँ हों और जितने मर्जी दुख हों, फिर भी ना उनको खुद से ज़्यादा हमारी टेंशन होती है। अब जैसे आज ही मुझे मम्मी का फ़ोन आया। वो खुद इस टाइम इतने बीमार हैं कि डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। पर फिर भी फ़ोन करके मुझे पूछ रहे हैं कि तू कैसी है, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। तो मैंने बोला मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करो, आप अपना ध्यान रखो। क्या करे, वो भी एक माँ है ना, इसलिए। और ये तो ना वैसे भी कॉमन सा आंसर है, जब भी हम किसी को पूछते हैं ना आप कैसे हो, तो सब क्या कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। फिर चाहे कोई ठीक हो या ना हो, वो यही कहते हैं कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। कहते हैं ना हाउ आर यू का रिप्लाई होता है आई एम फाइन। अब आप लोग भी कहोगे मैं कैसी अजीब सी बातें कर रही हूँ, पर ये बातें भी ना बहुत गहरी सोच वाली हैं। अब कभी कभी हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का पता लेने भी जाए ना, और उनसे पूछे कि आप कैसे हो, तब भी वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब दुनिया में कौन दुखी नहीं है। फिर भी जब हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और रिप्लाई के मिलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये सवाल ना हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बन गया है। हर रोज़ हमारे आसपास के लोग हमसे पूछते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस सवाल का जवाब हम क्यों देते हैं। क्या हम सच में ठीक होते हैं हमेशा। अगर हम सच कहने लग जाते तो ज़िंदगी कितनी ऑकवर्ड हो जाती। नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कहने से हमारा खुद का और सामने वाले का दिन थोड़ा ख़राब हो सकता है। फिर वो भी, सामने वाला भी सोचेगा कि मैंने इससे पूछा ही क्यों। तो इसीलिए हम अपने जज्बातों को छुपाते हैं और अपने दर्द को छुपा कर कहते हैं कि हाँ जी हम सब ठीक हैं। लेकिन ये झूठ वाला मास्क हम कब तक पहन कर रखते हैं। कभी सोचा है हम क्यों अपनी फीलिंग्स को लोगों से छुपाते हैं। क्या हम सच में अपने दोस्तों और परिवार वालों को सच नहीं बताना चाहते, या क्या हमें लगता है कि अगर हम अपनी असली फीलिंग्स बताएंगे तो वो लोग हमें कमज़ोर समझने लग जाएंगे। असल में ना हमारी सोसाइटी में हमेशा हमसे एक्सेप्टेशन होता है कि हम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें। पर क्या ऐसी फॉर्मेलिटीज़ करना ज़रूरी है। क्या हम अपने असली इमोशंस को किसी के सामने नहीं रख सकते। पर कभी कभी ना फिर लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब हम समझ आते हैं कि ये मास्क ना हमेशा हमारी लाइफ में हमारे साथ नहीं चल सकता। क्योंकि कई बार ऐसे हालात ही पैदा हो जाते हैं कि लोग भी हमें शक्ल देख के ही पहचान लेते हैं कि ये आज खुश नहीं है। और कई बार ना हमारे आसपास के कुछ लोग हमारे असली जज्बातों को भी समझना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हम अपने दर्द और मुसीबतें शेयर करते हैं ना, तब भी हम अपने दोस्तों से ना एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। पर ये सब हम हर किसी के साथ नहीं कर सकते। हम हर किसी को अपना दुख नहीं बता सकते। क्योंकि कभी कभी सामने वाला हमारे दुख और जज्बातों को समझने के बजाय उसका मजाक बनाता है। और कई बार तो हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम खुद हर चीज़ को ना एक मजाक समझने लग जाते हैं। हम हर चीज़ को थोड़ा फनी बना देते हैं। तो जब भी कभी किसी सामने वाले से पूछो ना क्या तुम ठीक हो, तो उसका जवाब सुनने के साथ साथ ना उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करो। और अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे क्या आप ठीक हो, तो उस टाइम सिर्फ अपने दिल की सुनो। और अगर आप ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। क्योंकि हम सब अपनी खुद की लिखी हुई कहानियों के हीरो हैं, और हम अपने जज्बात कभी छुपा नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अपनी सच्चाई से कभी नहीं भागना। और सामने वाले को अपने असली जज्बातों के बारे में बताना बिल्कुल ठीक है, फिर चाहे कोई समझे या ना समझे।